सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों और प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 2024 में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को विदित है कि 2023 जो है वो बीएड करने वाले बच्चों के लिए और जो टीचर बनने का सपना देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। क्यों रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, जो कि उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर को केवल वो बच्चे बन पाएंगे जिन्होंने कि डीएलएड कोर्स किया है, और जो बच्चों ने बीएड कोर्स किया है वो कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर नहीं बन पाए। तो ये जो डिसीजन था बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है टीचिंग की दृष्टि से, और जो आने वाले भविष्य में 2024 से आने वाले भविष्य में जो भी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं उन्हें सोच समझ के अब कोई भी अपना टीचिंग का कोर्स चुनना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। स्पेशली उन बच्चों को तो ज्यादा सोचना पड़ेगा जिन्होंने बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीएससी एग्रीकल्चर इत्यादि किए हैं और सोचते हैं कि क्या हम बीएड करें, क्योंकि आपको पता है कि बीएड करने के लिए तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैटर करता है। अब अगर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर भी नहीं मिल रहे हैं और आपको कक्षा 1 से लेकर 5 में भी आपको जगह नहीं मिल रही, तो आप कहाँ जाएंगे, है ना। तो आज का वीडियो होने वाला है इसी के बारे में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बीएड 2024 में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे आप इसे कोर्स को कर सकते हैं, डीएलएड कोर्स कैसे कर सकते हैं, कौन सा कोर्स अच्छा होगा, और इन दोनों के जो एग्जाम पैटर्न है किस तरीके से आप आने वाले 2024 में इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए, और मुझसे डायरेक्टली फोन पे बात करने के लिए, करियर हेल्प लेने के लिए 199 रुपीज पे करके आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। शिक्षक जो बनना चाहते हैं उनके लिए एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि कक्षा 1 से लेकर 5 में जो डीएलएड बच्चे हैं वो ही बन पाएंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड के बारे में, ठीक है। डीएलएड में हम दूसरी बाद में जाएंगे। अगर आप 2024 में बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आप इसे जान लीजिए कि बीएड होता क्या है। ये बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म ये है। और इस कोर्स को करने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आप कंप्लीटेड होना चाहिए, या ग्रेजुएशन के जो फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर अगर आप दे रहे हैं तो तब आप इस कोर्स के एज ए अपीयरिंग कैंडिडेट भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, 2024 में। दूसरा है कि बच्चों का प्रश्न होता है कि मैम हम पीजी के बेसिस पे भर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें क्राइटेरिया ये होता है कि आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी भर सकते हैं और पीजी के बेसिस पे भी भर सकते हैं। परंतु होता क्या है कि जिन बच्चों के ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं होते तो वो पीजी करते हैं और पीजी के आधार पे अपना बीएड का इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही अपना इस फॉर्म को भर लीजिए। अगर परसेंटेज की मैं बात करूं तो परसेंटेज की है बच्चों यहाँ पे कि जिन बच्चों का आर्ट, साइंस, कॉमर्स है ना, उनके लिए है 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की। बाकी जो अन्य कैटेगरी है उनके लिए 5% की छूट होती है। जब नोटिफिकेशन आता है वो तभी पता चलता है, ठीक है। बाकी जो बीटेक या जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनकी जो परसेंटेज है वो होनी चाहिए 55%। तो 50 तो है कि जिन्होंने नॉर्मल एजुकेशन ली है, बीए, बीकॉम, बीएससी, और 55 है जिनकी टेक्निकल या कोई इंजीनियरिंग एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों एडमिशन की, कि इसमें एडमिशन मिलेगा कैसे आपको 2024 में। तो देखिए 2022 और 21-23 तक होता क्या था कि हर स्टेट में अपने अपने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कराते थे, और बाकी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने कराती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने कराती थी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि इन सारे वजह से क्या होता था कि बच्चों के अलग अलग खर्चे बढ़ते थे। भाई मान लो मैं अगर मुझे उत्तराखंड में मैं रहती हूँ या हिमाचल में मैं रहती हूँ तो मैं हिमाचल में भी एक फॉर्म डालती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी एक फॉर्म डालती थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक फॉर्म डालती थी। तो अब यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद ये उन्होंने ये भी एक क्राइटेरिया रखा कि ऐसा कोई एग्जाम होना चाहिए जो कि एक एग्जाम देके एक दरवाजे में मतलब सिक्का डाल के आप बच्चों को सारी एंट्री मिल जाए हर जगह की। तो ये वही एग्जाम है बच्चे जिसे कि हम जानते हैं CUET के नाम से, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को देने के बाद अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं तो आप केवल ये एग्जाम दीजिए, और इस एग्जाम को देने के बाद आप जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जो यूनिवर्सिटी CUET के लिस्ट में आती जो कि 2024 में निकलेगी, उन यूनिवर्सिटी में आप बीएड कोर्स को करने का सपना देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, अलग अलग फीस नहीं भरनी है। एक फॉर्म, एक एग्जाम देके एक बार फीस जमा करके किसी भी यूनिवर्सिटी को आप चूज कर सकते हैं। ये फायदा है CUET का। दूसरा रास्ता है बीएड करने का कि भाई देखिए
अपने अपने स्टेट यूनिवर्सिटी भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। जैसे उत्तराखंड में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, एसएसजे यूनिवर्सिटी है, वो सब लोग अपने अपने भी एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं। तो आप चाहे तो उन एंट्रेंस एग्जाम को देके भी इसमें बीएड कोर्स करते हैं। पांचवा है आपका कि फॉर्म, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो देखो आप लोगों के जो आते हैं वो आते हैं मार्च एंड अप्रैल में। तो सीयूईटी अगर आपने किसी ने देना है तो उससे रिलेटेड जो बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, या दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि 2024 में मैं इन सबके वीडियो लेके आऊंगी। तो फॉर्म आएंगे आपके मार्च अप्रैल में, और फीस जो होती है ये 5 से 10 हजार में आपका खर्चा आराम से हो जाता है अगर आप सरकारी सीट में निकालते हैं। अगर प्राइवेट में अगर आप करते हैं बीएड करते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर आप प्राइवेट में भी बीएड करोगे ना, फिर भी जो प्राइवेट कॉलेज वाले बोलते हैं वो कहते हैं कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया होना चाहिए, चाहे आप सीयूटी दें चाहे स्टेट के दें, भले ही चाहे आप उसमें फेल हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने एंट्रेंस एग्जाम अपेयर करा होना चाहिए। तो जो बच्चे आराम से सोच के बैठे कि हम 2024 में प्राइवेट से बीएड करेंगे, वही प्राइवेट वाले भी आपको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये गाइडलाइंस मिली है, ठीक है, कि आपने एंट्रेंस एग्जाम बच्चे का कोई ना कोई दिया होना चाहिए, चाहे अपने स्टेट का चाहे सीयूटी का, ठीक है। तो ये बात भी मैंने क्लियर कर दी। तो ये आपका 1 लाख का आपका फीस आ रहा है। तो बच्चों ये है बीएड 2024 का। अब मैं बताऊंगी कि बीकॉम वाले बच्चों को बीएड करना चाहिए, डीएलएड करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी। फिलहाल पहले हम बात करते हैं कि डीएलएड कोर्स के बारे में। देखिए डीएलएड कोर्स जिसे कि हम जानते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, ये अपने आप में एक डिप्लोमा का जैसा कोर्स होता है। ये बैचलर वगैरह डिग्री नहीं देते हैं आपको, डिप्लोमा देखते हैं। लेकिन सबसे अच्छा फायदा आज की डेट में, अगर मैं बताऊं आज की डेट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है जुलाई में कि भाई कक्षा 1 से लेकर 5 के टीचर में केवल डीएलएड वाले बच्चे बनेंगे, उस कोर्स में तो ये कोर्स बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है, जल्दी नौकरी आपको दे देगा, ठीक है। बीएड में थोड़ा 2 साल आप बीएड लगाते हैं, फिर उसके बाद सीटेट भी देंगे, फिर उसके बाद कहीं वैकेंसी आएगी तो 5 साल आराम से आपके इसमें लगेंगे, ठीक है। तो डीएलएड कोर्स आप कर सकते हैं। ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, कहीं कहीं पे 12वीं पास भी मांगते हैं। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो डीएलएड के लिए मुझे पूछते हैं कि मैम परसेंटेज चाहिए। तो देखिए वहाँ पे कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया अभी तक तो नहीं है। जो 2023 का जो नोटिफिकेशन 22 जो भी पुराने आए थे उसमें नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर जैसे कि आपको पता है कि कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ जो स्टेट हैं, जो यूनिवर्सिटी है, वो परसेंटेज का क्राइटेरिया भी रख ले। बट फिलहाल आप ये करिए कि आप अपने 12वीं और ग्रेजुएशन में 50 से ऊपर परसेंटेज लाने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि कैसे इसका मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम। तो देखिए इसमें जो आपको एडमिशन मिलता है ना बच्चों, उसके लिए आपको कोई सीयूटी फ्यूटी देने का जरूरत नहीं है। सीयूटी कोई एग्जाम नहीं देना है, ये हर स्टेट अपने अपने कराते हैं, और अपने अपने यहाँ पे जो डीएलएड करते हैं वहाँ पे ही प्राइमरी जो स्कूल होते हैं वहाँ पे नियुक्तियां फटाफट जल्दी से हो भी जाती है। तो इसमें स्टेट का ही रोल होता है, हर स्टेट अपने निकालती है। आप फिलहाल ये कि आप जिस स्टेट में वहाँ पे आप देख लीजिए, अगर किसी स्टेट का पर्टिकुलर वो चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फीस की अगर मैं बात करूं तो 50K तक प्राइवेट में इसमें खर्चा आ जाता है, और प्राइवेट में अगर मैं बात करूं 5 से 10 हजार में आपका ये पूरा जो फाइल वाइल वर्क मिला के एग्जाम फीस वगैरह सब कुछ मिला के ये खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेज है बच्चों 2024 में टीचर बनने के लिए, जो कि आप सोच सकते हैं कि बीएड कोर्स क्या है, डीएलएड कोर्स क्या है। अब यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि भाई बीएड को करना है या डीएलएड को कोर्स करना है ना। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया है कि कक्षा 1 से 5 में आपके डीएलएड वाले बच्चे ही बनेंगे। स्पेशली जो बीकॉम वाले बच्चे हैं ना, जो बीकॉम वाले बच्चे वो इस कोर्स को करें। क्यों करें? मैं हमेशा जब भी बच्चों को करियर हेल्प गाइडेंस देती हूँ, फोन पे जो बच्चे लेते हैं उन्हें मैं ये बोलती हूँ कि देखिए बीकॉम वाले बच्चों, आपको क्या होते हैं ना, जो ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले होते हैं ना, ये बेवकूफ बनाते हैं। बेवकूफ कैसे बनाते हैं? जब आप बीएड का आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया होता है और फिर आप एडमिशन लेने जाते हैं और आपसे बोला जाता है कि आपने 2 टीचिंग सब्जेक्ट चुनने, पेडागॉगी, है ना। तो ये आपको क्या बोलते हैं, या तो आप सोशल साइंस ले लो, इंग्लिश ले लो, या बोलते हैं आपको या आप पेडागॉगी कॉमर्स ले लो और इंग्लिश ले लो। लेकिन बच्चों आप ये समझिए ना कि टीचिंग सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो कि आप पढ़ाओगे, लेकिन आप पढ़ाओगे कैसे? जब कक्षा 6 से लेकर 10 में भारत के जो करिकुलम हमारा अभी तक बना है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है, कहीं भी आईसीएसई बोर्ड, कहीं पे भी 6 to 10 में तो अकाउंट्स अभी चल ही नहीं रही है ना। जो छोटा मोटा जो उनके पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, वो मैथ्स में डाल देते हैं, कुछ स्टैट्स वगैरह होते हैं वो इकोनॉमिक्स में डाल देते हैं। तो कॉमर्स तो आपका कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो फिर जब आपके सब्जेक्ट ही नहीं है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का तो मतलब ही खत्म हो जाता है ना। तो आपके लिए बचा क्या ऑप्शन? आपके लिए बचा डीएलएड, क्योंकि डीएलएड अगर आप करेंगे ना तो उसके बाद आप सीधे क्या होगा
कि आप कक्षा 1 से लेकर 5 में तो टीचर बन ही जाएंगे। भाई पहले तो नौकरी चाहिए, अगर नौकरी मिल जाएगी तो तब आप चाहे प्राइवेट से बीएड से इग्नोर कर सकते हैं, दूसरी चीज सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बीएड के जंजाल में फंस जाएंगे, कॉमर्स करने के बाद आप ये कर लेंगे और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि बीएड प्राइवेट से करेंगे, भाई हमको तो कोई नहीं, बीएड तो हो ही जाएगा और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी हमारा बन गया, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बच्चे कहीं काम नहीं आने वाला। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, जो जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर, बीबीए वगैरह इत्यादि किया है, वो डीएलएड कोर्स के बारे में सोचिए। और जिनका जैसे बीए है, बीएससी है अच्छे से, जैसे बीए भी कैसा, जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में किया है, तो वो लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, बीएड के बारे में सोच सकते हैं। जिन्होंने बीएससी किया, लाइक पीसीएम से किया, जेडबीसी से किया, वो इसके बारे में सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होगा और इनको आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, बाकी अगर मैं पूरी उसमें बताऊं समराइज वे में, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो ये कहता है कि डीएलएड कोर्स जल्दी ज्यादा अच्छा है बजाय बीएड कोर्स के बारे में। ठीक है, डीएलएड कोर्स में ये है कि फटाफट आपकी नियुक्ति है जो वो लग जाती है, स्पेशली जो बच्चे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल ज्यादा है, तो वहां पे जो है चांसेस जो है वो ज्यादा रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एग्जाम पैटर्न की कि भाई आपने तैयारी कैसे करनी है 2024 में अभी से लेकर। तो देखिए एग्जाम पैटर्न की बात मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीएड करने के लिए 2 रास्ते हैं, सीयूईटी और स्टेट का। तो सीयूईटी का जो रास्ता है वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी भारत के सभी बच्चे बैठेंगे। तो उसके एग्जाम पैटर्न को आप अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। सबसे पहले तो देखिए ये 400 नंबर का आपका पेपर आता है, इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज ये सब पूछा जाता है और टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जब 2024 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या पूछा जा रहा है। फिलहाल के लिए यही है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित इसमें क्वेश्चंस आते हैं। भाई दूसरा आता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड नॉलेज, यानी कि डोमेन नॉलेज, मतलब जिसके कि आप आने वाले भविष्य में टीचर बनेंगे, उसी के क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। तो देखिए जो सीयूटी का पेपर होता है ना, वो कॉमन पेपर जैसा ही आता है, लेकिन जैसे कि आपको अपने सब्जेक्ट डोमेन भरना होता है उसमें कि आप आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं या कॉमर्स के। तो 2024 का जो नोटिफिकेशन आएगा वो उसी में पता चल पाएगा कि किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न आ रहा है, लेकिन आपको अपना डोमेन स्पेसिफिक करना पड़ता है कि आप किस स्ट्रीम के बच्चे हैं। तो दूसरा आता है कि स्टेट का। तो देखिए हर स्टेट अपने अपने कराता है, उनका अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि कितने मार्क्स का पेपर बना रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ जो कि स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, जैसे कि उत्तराखंड की श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, अभी उन्होंने 2023 में जो बीएड कराया था तो 400 नंबर का पेपर आया था, 200 ए पार्ट 200 नंबर का था, बी पार्ट 200 नंबर का। तो देखिए वो अब क्या करते हैं, चाहे वो सीयूटी वाले हैं चाहे वो स्टेट वाले हैं, वो एक चीज करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम जीके नहीं आएगा इसमें, अरे भाई जीके क्यों नहीं आएगा, अब हर चीज अब जीके बन चुकी है। अब तो ऐसा रह ही नहीं गया कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी जो है वो आपके सब्जेक्ट बन चुके हैं, वो सब कुछ अब जीके बन चुका है। क्योंकि ये जो बीएड वाले एग्जाम लेते हैं ना, वो पुराना नहीं पूछते, वो क्या करते हैं कि ज्योग्राफी का ही कोई क्वेश्चन उठा के या कोई भी क्वेश्चन उठा के उसे बना देंगे जीके में, है ना। अभी जैसे मान लीजिए अभी G2020 हुआ था, तो G2020 वो किसका क्वेश्चन आपका वो इको में डाल देंगे या पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस में आपका डाल देंगे। तो बच्चे ने ये नहीं पूछना है कि मैम हमें पॉलिटिकल पढ़ना है, नहीं हमें ज्योग्राफी पढ़ना ही नहीं। जनरल नॉलेज जो भी पिछले 1-1.5-2 साल में जो भी हुआ है ना बच्चों, वो सब आपने बीएड के ध्यान में रख के करना है। ठीक है, बाकी डिटेल सिलेबस जो होगा तब मैं आपको बता दूंगी। अब नेक्स्ट आता है डीएलएड कोर्स के बारे में। तो देखो डीएलएड कोर्स जैसा कि ये स्टेट लेवल का ही टेस्ट होता है, 200 मार्क्स के इसमें नॉर्मल आते हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, उत्तराखंड का जो होता है डीएलएड का डिप्लोमा का को जो टेस्ट होता है, और इंग्लिश, हिंदी वगैरह पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं और इसमें जीके पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो पेपर होता है इसमें ये कॉमन पेपर होता है, सबके लिए जैसे ही होता है, लेकिन आपको अपना स्ट्रीम इसमें स्पेसिफाई करना पड़ता है। ठीक है, कि आप किस स्ट्रीम के, तो उस हिसाब से जो है वो आपकी मेरिट बनती है। और जीके में जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपने अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ पढ़ना है, सारा जो आपका 11, 12, 9, 10 सब पढ़ना है। तो वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपको कनेक्टेड पूछे जाएंगे जीके बना के। तो ये है बच्चों आपका एग्जाम पैटर्न। बाकी अब यहाँ पे प्रश्न यही आता है कि भाई किस कोर्स को करना चाहिए। बीएड उन बच्चों को करना चाहिए जिनके बीए, बीएससी सिंपल है, आराम से जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बढ़ रहे हैं वो बीएड कर सकते हैं। डीएलएड कोर्स जिन बच्चों का बीकॉम इत्यादि है और जिनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है उनको डीएलएड कोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। बाकी किसी भी बच्चों को अगर कोई डायरेक्ट करियर हेल्प चाहिए, मुझसे फोन पे बात करनी चाहिए, तो फोन पे बात करने की जो फीस होती है वो थी 199 रुपीज। आप मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपको कॉल बैक करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से बात होगी। ठीक है, तो यही थी आज का वीडियो और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपकी कोई ना कोई छोटी सी हेल्प जरूर हुई होगी।
और अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। जो हेमंती नंदन भगोड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भर रहे हैं CUT, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। तो बस बच्चों, ये था आज का वीडियो, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।